चलिए रिकैप करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स जो कि हम इनकाउंटर कर सकते हैं, उनको सबको इस सेशन में रिकैप करके क्विकली रिफ्रेश कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला हुआ हमारा एग्जांपल कि अगर हमारे पास एक वेरिएबल है x की वैल्यू 10 है और दूसरा वेरिएबल y है वो उसकी वैल्यू 2 है और हम करना चाहते हैं प्रिंट x डिवाइड बाय y। ये करने के बाद हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम अगला स्टेप ये करे, बोले हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये करना चाहते हैं। तो अभी इसको रन करके देखेंगे तो ये क्या देगा, क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट है कि 5.0 प्रिंट करे, फिर उसके बाद हेलो वर्ल्ड प्रिंट करे। ठीक है, रन करके देखते हैं और ये एज एक्सपेक्टेड एज इंटेंडेड ये हमें मिल गया है। पर अगर मैंने यहाँ पर 2 को के बदले में 0 डाल दिया तो ये क्या होगा, 10 डिवाइड बाय 0 करने पे लाइन 3 पे जब आएगा तो यहाँ पर ये क्रैश कर जाएगा और यहाँ पर मेरे को एरर मिलेगा, डिवीजन बाय 0 वाला एरर मिलेगा। तो वहाँ पर प्रोग्राम मेरा फेल हो जाएगा और ये हेलो वर्ल्ड जो हमारा फाइनल प्रिंट स्टेटमेंट था इस तक पहुँचेगी नहीं बात। वो इसको रन करके देखते हैं, आप समझ जाओगे क्या बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पर आ गया, यहाँ 0 डिवीजन एरर आ गया, डिवीजन बाय 0 यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई है और ये आगे नहीं चल पाया। तो ये पहले टाइप का एरर हो गया। ओके, तो 0 डिवीजन एरर यहाँ की हम फिर बनाते जाते हैं कि करते हुए 0 डिवीजन एरर। ठीक है, दूसरा टाइप का एरर अगर हम बात करें कि मेरे पास एक वेरिएबल है x इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने डिजिट्स में डाल दिया एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में और मैं करना चाह रहा हूँ उसको कन्वर्ट करना इंट में। यहाँ पर ऐसे किया तो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसको हम प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट, और उसको नीचे से मैं क्लियर कर देता हूँ और रन करते हैं। तो ये पहले क्या प्रिंट करेगा 10 और उसके बाद प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर मैं यहाँ पर ये 10 के बदले यहाँ लिख देता हूँ 10 जो कि मतलब डिजिट्स नहीं है, तो ये क्या होगा, स्ट्रिंग को ये इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा और यहाँ पर फिर मेरे को लाइन 4 पे एरर आ जाएगा और मेरा ये हेलो वर्ल्ड फिर अल्टीमेट जो है गोल वो नहीं प्रिंट हो पाएगा। ठीक है, तो इसको करके देखते हैं, पहले से हटाते हैं, क्लियर करते हैं और यहाँ चेक करके देखते हैं। तो ये देख लो वैल्यू एरर आ गया आपका। तो ये दूसरे टाइप का एरर हो गया, वैल्यू एरर। और इसमें क्या बोला है इसने, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10, राइट। तो वैल्यू एरर ही हो गया। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे पास 2 वेरिएबल हैं अगेन, x और y लेता हूँ यहाँ पर, y इक्वल टू 20 और प्रिंट करता हूँ यहाँ पर x प्लस y। ठीक है, अब मेरा क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट है कि 30 मिले, 30 के बाद हेलो वर्ल्ड मिले, यहाँ पर 30 और हेलो वर्ल्ड ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब यहाँ पर मैंने अगर ये कर दिया क्या, इसको 10 को यहाँ पर ऐसा कर दिया 10 और इसको रन करने की कोशिश करी तो फिर मेरे को एरर मिलेगा और इस बार का एरर जो होगा वो होगा टाइप एरर। टाइप एरर यहाँ पर मैसेज दे रहा है कैन ओनली कॉन्कैटिनेट, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ ही कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, स्ट्रिंग और इंटीजर को कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते। तो ये हो गया अपना तीसरे टाइप का एरर, यहाँ पर लिस्ट में आ गया अपने टाइप एरर। ओके, अगला वाला अपन देखते हैं क्या है। उसको करने के लिए पहले जाके यहाँ पर क्लियर करता हूँ उसको, स्क्रीन को, और यहाँ पर अपन बोलते हैं कि हमने एक लिस्ट बनाई li को, उसको हमने एलिमेंट दे दिए 10, 20, 30। तो 3 एलिमेंट है इसमें, इंडेक्स 0 पे 10 है, 1 पे 20 और 2 पे 30 है। और अगर मेरे को किसी भी इंडेक्स के एलिमेंट को एक्सेस करना है, प्रिंट करना है, तो ऐसे करूँगा, प्रिंट li जो हो गया 0 पे, अगर मेरे को प्रिंट करना है तो 10 आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ 10 फॉलोड बाय हेलो वर्ल्ड प्रिंट होना चाहिए जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ। रन करके देखते हैं और एज एक्सपेक्टेड 10 और हेलो वर्ल्ड आ गया। ऐसे ही लास्ट इंडेक्स जो है वैलिड इंडेक्स 2 उसे करते हैं तो प्रिंट होगा 30 फॉलोड बाय हेलो वर्ल्ड।
बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर मैं ऐसे इंडेक्स को एक्सेस करना चाहूँ जो उस लिस्ट में है ही नहीं, फॉर एग्जांपल 3, राइट, 5, 10 और जो भी, तो मेरे को इंडेक्स एरर मिलेगा और मेरा प्रोग्राम वहाँ क्रैश हो जाएगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो रन करके देखते हैं फिर। तो ये आ गया इंडेक्स एरर, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ठीक है, यहाँ पर ही क्रैश हो गया लाइन 6 पे, इंडेक्स एरर आ गया और आगे नहीं बढ़ पाए। चलिए, तो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं इसको, इंडेक्स एरर, ये एक और हमने देख लिया। अगला कि अगर ये लिस्ट, ये जो है लिस्ट के अंदर अपने को पता है तरीका होता है इसके अंदर अपेंड करना है, तो मैं ये कर सकता हूँ li डॉट अपेंड। क्या अपेंड करना है? 40 अपेंड कर दिया और उसके बाद मैंने प्रिंट कर दिया li को। तो मेरा क्या होना चाहिए अब? प्रिंट होना चाहिए यहाँ पर एक लिस्ट 10, 20, 30, 40 फॉलोड बाय अगली लाइन में हेलो वर्ल्ड। रन करते हैं, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, चल गया। पर अगर मैं लिस्ट के बदले एक वेरिएबल ले लूँ जो कि इसकी, जिसमें कि मैंने 10 इंटीजर स्टोर कर रखा है, उसमें 40 को अपेंड करने की कोशिश करूँ, तो मेरे को एट्रीब्यूट एरर मिलेगा। क्या मिलेगा? एट्रीब्यूट एरर। क्योंकि जो अपेंड है वो लिस्ट पे अप्लाई होता है, वो एक वेरिएबल पे अप्लाई नहीं होता, राइट। तो यहाँ पर ये एट्रीब्यूट एरर आ गया है। एज नो, यहाँ पर जो है इसमें अप्लाई नहीं होता, ये सिर्फ लिस्ट के लिए होता है। तो यहाँ पर एक और ऐड हो गया हमारा एट्रीब्यूट एरर आ गया। ठीक है, तो लिस्ट रिलेटेड हुआ अपने जितने भी थे। अब अपन एक काम करते हैं, एक डिक्ट भी लेते हैं। मैं डिक्ट कर देता हूँ डिक्शनरी, और इसके अंदर मैं एलिमेंट डाल देता हूँ या की पेयर डाल देता हूँ 2-3। यहाँ पर मैंने बोल दिया, पहला बोलते एज, और यहाँ पर बोला 40, और दूसरा बोला नेम को लिया ऐसे नेम, और यहाँ पर उसको डाल दिया जैक। ये हो गया। ये चल, इसको क्लियर करता हूँ, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ या तो एज या नेम की के करस्पॉन्डिंग वैल्यू को। तो एक्सेस करने का तरीका क्या हुआ? प्रिंट किया माई डिक्ट, ये हो गया। फिर उसके बाद एज लेनी है तो एज डालो यहाँ पर, और यहाँ पर मैं अपना वही वाला फेवरेट हेलो वर्ल्ड भी डालता हूँ, वर्ल्ड। ये इसलिए डाला गया है कि बताने के लिए कि प्रोग्राम वहीं पे ख़त्म हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता। पर अभी तक आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो रन करते हैं इसे, और ये 40 आ गया। और इसके बदले अगर मैं एज के बदले यहाँ नेम डालता हूँ तो ये भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये वैलिड की है। पर अगर इस यहाँ पर ऐसी कोई की डालता हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करती, फॉर एग्जांपल DOB मतलब शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ, तो यहाँ पर भी एरर मिलेगा। इस केस में हमें मिलेगा की एरर। की एरर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ वाले की एरर है, तो ये हो गया हमारा की एरर। की एरर। अगला एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा मॉड्यूल से रिलेटेड, क्योंकि अगर मैं कोई इंपोर्ट करना चाहूँ मॉड्यूल को जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मेरे को मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर मिलेगा। इंपोर्ट, एक ऐसे ही फेक नाम दे रहा हूँ, नॉन एग्जिस्टिंग मॉड, राइट। तो मैं इसे इंपोर्ट करने की कोशिश करूँ तो ये मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर देगा। तो ये एग्जांपल हो गया मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर का। और फाइनली इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम एक फाइल को एक्सेस करना चाहें जो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो वो क्या एरर आता है। तो फॉर एग्जांपल f इक्वल टू, एक फाइल ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, कौन सी फाइल, वैसे ही नाम दे रहा हूँ, ऐसे ही नकली सा, नॉन एग्जिस्टिंग फाइल डॉट txt। ओके, ये करने की कोशिश करूँगा तो फाइल नॉट फाउंड एरर कर देगा, और ऑफ कोर्स फिर हमारा ये हेलो वर्ल्ड जो है वो नहीं प्रिंट हो पाएगा।
तो रन करता हूँ मैं, परफेक्ट, फाइल नॉट फाउंड एरर। तो ये थे हमारे मोस्ट कॉमनली जो इनकाउंटर होने वाले एरर्स का रिकैप। ओके, अब जब हमने इनको देख लिया है, समझ लिया है किस कंडीशन में आते हैं, तो देखेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए क्या ब्लॉक होता है, और इनमें से कुछ पे अप्लाई करके ये देखेंगे और कैसे उनको हैंडल किया जाता है वो समझेंगे। राइट, लेट्स सी दैट इन द नेक्स्ट सेशन।